हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिट एंड रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जो आपने माय किडनैपर को पसंद किया और उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो फ्रेंड, प्लीज़ उसी तरह हिट एंड रिवेंज को भी सपोर्ट करें। यार क्या होता है, ये भी तो अच्छी स्टोरी है ना। और ये भी तो मैंने लिखी है और वो भी मैंने लिखी है, तो क्या वो एक BL स्टोरी है इसलिए वो आपको ज़्यादा पसंद है और ये नहीं? ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। चलें फ्रेंड्स, हम स्टोरी को शुरू करते हैं। और हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि एरन और ईवा के बीच में फिर से एक्सीडेंट हो गया था, और ये एक्सीडेंट तो रोज़ रोज़ होते ही जा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं हमारी ईवा के दिल में एरन के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं, लेकिन वो भी उसको बता नहीं रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। हाँ, वो USA में रह के आई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिल्कुल सारी शर्म बेच खाए और खुद से सब कुछ बता दे। लेकिन एरन भी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ईवा एरन के घर से वापस अपने घर आ चुकी है और वो देख के हैरान होती है कि उसके डैड आज बहुत जल्दी घर आ चुके हैं। डैड, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? अभी तो लंच का टाइम नहीं हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंद होकर अपने डैड से पूछ रही थी। अरे कुछ नहीं बेबी, बस वैसे ही मैं थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा था। तुम बताओ, आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? हाँ डैड, बस यूनिवर्सिटी नहीं गई, मैं आज कहीं और गई थी। अच्छा, कहाँ गई थी तुम? डैड, मैं एरन के घर गई थी कंबाइंड स्टडी करने। ओह अच्छा, कैसा है एरन? अब ठीक है? उसकी आंखों का क्या हाल है? हाँ ठीक है, लेकिन अभी उसकी आंखों की पट्टी नहीं खुली। ईवा ने अपने डैड को भी बता दिया था जो भी हुआ था, क्योंकि वो अपने डैड से कुछ नहीं बताती। वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और ऐसा ही तो होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हमसे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छा हमारे पेरेंट्स ही सोच सकते हैं और कोई नहीं। ईवा ने बताया कि एरन की पट्टी अभी नहीं खुली, तो उसके डैड ने कहा ओके, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? हाँ डैड, ठीक जा रही हैं। और वो फिर से बैठ गई थी एकदम चुपचाप, और वो एरन को सोच रही थी आज जो भी सुबह हुआ उसके बारे में सोच के अचानक उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, और उसके डैड नोट कर रहे थे कि अचानक से उनकी बेटी को क्या हो गया। वो एकदम से बात करते करते चुप हो गई और अब वो स्माइल कर रही है। क्या हुआ ईवा, सब ठीक है? हाँ डैड, सब ठीक है। वो ऐसे स्माइल किए जा रहे थे। ओह, लगता है मेरी बेबी को कोई पसंद आ गया है, वरना ऐसे ही तो कोई स्माइल नहीं करता। बताओ कौन है? डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ डैड, कौन है, मैं हूँ या तुम? तो मुझे सब पता है, इसलिए आप खुद ही बता दो, नहीं तो मैं फिर पता करवा ही लूँगा। तुम्हें पता है ना मेरे सोर्सेज का। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं और मैं कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए खुद ही बता दो तो अच्छा होगा, वरना हो सकता है कि मैं गलतफहमी में अपने फ्यूचर सन इन लॉ को थोड़ा सा परेशान ही कर दूँ। डैड नहीं, आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे नज़र भी नहीं आ रहा, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ओ, तो इसका मतलब वो एरन है? हाँ डैड, वो एरन ही है। वो एकदम से शाय फील करते हुए आंखें झुका के आप स्माइल कर रही थी। ओह नाइस, मुझे भी वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ डैड, लेकिन वो घोंचू कुछ बोलता ही नहीं है, और मैं उसे कैसे बताऊँ? मैं तो लड़की हूँ ना, मैं कैसे पहल करूँ? अरे तो इसमें क्या है, तुम बोल्ड हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम में किस चीज़ की कमी है? अगर तुम वाकई में उससे प्यार करती हो और उसे पसंद करते हो, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। क्या सच में डैड, मैं उसे बता दूँ? हाँ बता दो। आखिर आप नहीं बताओगी तो कब बताओगी? ऐसा ना हो फिर कोई और लड़की उसे लेके उठ जाए और मेरी बेटी ऐसे ही रह जाए। नहीं डैड, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगी, वो सिर्फ मेरा है। वो एकदम से परेशान होकर बोली। अच्छा, तो अगर वो तुम्हारा है तो उसे यकीन दिलाओ कि वो तुम्हारा है और तुम उसकी, तो फिर डरती किस बात से हो? हमें अपने प्यार का इजहार करने में देर नहीं करनी चाहिए ईवा, वरना हमारा प्यार हमसे बहुत दूर चला जाता है। और हाँ, कभी भी उस पर शक मत करना, हमेशा उस पर ट्रस्ट करना, वरना सारी लाइफ मेरी तरह अकेली गुजारनी पड़ेगी। डैड, क्या हुआ? आप इतनी ज़्यादा सैड बातें क्यों कर रहे हैं? और आप पे किसने शक किया डैड? कुछ नहीं ईवा, मैं तो बस जनरल सी बात कर रहा था कि हमें जिससे प्यार हो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, वरना अगर ट्रस्ट ना हो तो कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहता। ओके डैड, प्लीज़ आप इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ओके, अब तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों लंच करने आज बाहर चलेंगे। हाँ डैड ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। और वो एकदम से एक्साइटेड हो गई थी। वो आज कितने टाइम बाद अपने डैड के साथ लंच करने जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके डैड सोच रहे थे फाइनली वो टाइम आ गया जब उन्हें ईवा की शादी करनी पड़ेगी।
और वो अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड को दिया वो अपना प्रॉमिस पूरा कर देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ईवा का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे और सही वक्त और सही टाइम आने पर सही इंसान के साथ उसकी शादी करवा देंगे। और आज वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून थे क्योंकि फ़ाइनली वो टाइम आने वाला था जब वो ईवा की शादी करेंगे और फाइनली वो अपनी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो जाएंगे। वो सोच रहे थे और वो खुश थे। वो चलते चलते अभी उसी अपने सीक्रेट रूम में आ चुके थे जिसके बारे में तो ईवा भी नहीं जानती थी क्योंकि ये रूम काफ़ी अरसा बंद ही रहता था और जब वो घर पे होते थे या जब चाहते तब भी उसी रूम में जाते थे। अब ईवा क्योंकि उनके आसपास नहीं थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपना दर्द किसी से बांट लें। वो चलते चलते अपने उस सीक्रेट रूम में जा चुके थे और वहाँ पे किसी की तस्वीर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। स्नो वाइट, तुम्हें याद है आज से 22 साल पहले हम भी तो ऐसे ही मिले थे और तुम कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझे अपना लव कन्फेस करने में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज ईवा है। और मुझे याद आया कि मैं कितना ज़्यादा खड़ूस था, शायद थोड़ा ज़्यादा ही खड़ूस एरन की तरह, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मेरे खड़ूस होने की परवाह नहीं की और अपने प्यार का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे आई लव यू बोला और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि जो बात मैं एक मर्द होकर नहीं कह सका वो तुमने एक लड़की होकर कह दी। तुम कितनी ज़्यादा बोल्ड थी ना। और ईवा वो कितनी ज़्यादा तुमसे मिलती है। हाँ, वो हमारी बेटी नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे जैसी है। उसकी बातें, उसकी आदतें बहुत ज़्यादा तुमसे मिलती हैं। और काश हमारा बेटा और तुम ज़िंदा होते तो कितना अच्छा होता। आज वो भी ईवा के जितना होता या शायद उससे थोड़ा बड़ा और हम उसकी भी शादी करते। शायद वो बिजनेसमैन बनता या कोई डॉक्टर या इंजीनियर। कितना अच्छा होता ना स्नो वाइट। वो बोल रहे थे और साथ ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्हें वो टाइम याद आया जब आज से तकरीबन 20 साल पहले उन्हें किसी की कॉल आई थी कि वो फादर बनने वाले हैं और वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अपनी वाइफ को वो मिल नहीं सके। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उनकी वाइफ ने उनसे अलग होने का फ़ैसला कर लिया। और वो दिन उन्हें आज भी याद है जब उन्हें पता चला था कि फाइनली वो फादर बन चुके हैं। उनकी वाइफ ने एक बेटे को पैदा किया है। वो कितने ज़्यादा खुश थे और वो भाग के बहुत जल्दी में हॉस्पिटल गए थे, लेकिन आगे जाके उन्हें क्या पता चला उनकी वाइफ और उनका बेटा दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे। और इतना बुरा उनके साथ ही क्यों होना था। वो तो चाहते थे अपनी फैमिली को इकट्ठा करना, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन खुदा को तो शायद और ही कुछ मंजूर था जिसने उन्हें सब कुछ देकर भी सब कुछ छीन लिया था। और अब वो एकदम अकेले थे। उन्हें अपने उस बेटे की बहुत याद आती है जिसे उन्होंने देखा तक नहीं, और अपनी वाइफ की जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो उनसे अलग हो गई थी। काश वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पाते तो आज वो एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ होते। आज उनका बेटा भी हेरन जितना होता और वो ईवा के साथ उसकी शादी कर देते, तब कितना अच्छा होता। ईवा हमेशा उनके घर रहती और वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते। लेकिन हम जो चाहते हैं हमेशा वो मिल जाए, ऐसा हो भी तो नहीं सकता। वो बस सोच रहे थे और स्नो वाइट की फ़ोटो देख के रोज आ रहे थे और तब उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ईवा वहाँ पे आ गई। डैड, क्या हुआ? और ये आप कहाँ पे आए? ये रूम मैंने पहले नहीं देखा। ईवा, तुम यहाँ पे कैसी आई? कुछ नहीं डैड, मैं तो बस ऐसे ही चलते चलते आ गई और मुझे पता ही नहीं था कि आपके रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम है। डैड, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? ईवा, प्लीज़ मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करो और इस रूम के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, ठीक है? आइंदा से इस रूम में मत आना। बट डैड, कुछ नहीं ईवा, आप मेरे से ज़्यादा बातें नहीं करो, चलो रेडी हो जाओ। डैड, मैं तो रेडी हूँ। और तभी ईवा की नज़र उस फोटो पे पड़ी। डैड, ये कौन है? ये कोई भी नहीं है। नो डैड, प्लीज़ आपको बताना पड़ेगा ये कौन है। क्या ये आपकी वाइफ है? उन्होंने बस कहा था। लेकिन डैड, आपकी वाइफ तो मर चुकी है ना? हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है। पर डैड, मैंने तो इन्हें आज ही सुबह देखा है। कहाँ? आप हैरान होने की बारी डैनियल की थी। हाँ डैड, मैंने देखा है, ये तो ज़िंदा है।
क्या तुमने सच में इसे देखा? बोलो ईवा, कहाँ देखा तुमने इसे? कैसी है ये, ठीक है ना? हाँ डैड, मैंने इन्हें देखा। और ये तो क्या, ये तो ईवा जल्दी बोलो, कहाँ पे है ये? और ये ठीक तो है ना? हाँ डैड, ये एरन की मॉम है और ये थोड़ी बीमार है, ये चल नहीं सकती सही तरह से और ना ही अभी बोलती हैं। क्या ये एरन की मॉम है? हाँ डैड। डैड, ये एरन की मॉम है। यानी एरन आपका बेटा है डैड? डैनियल एकदम से शॉक में चला गया। यानी कि उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों जिंदा हैं और उसे पता भी नहीं चला, इतने सालों से उसने उन्हें मरा हुआ समझा था। डैड, क्या ये सच है? क्या सच में एरन आपका बेटा है? मुझे नहीं पता ईवा, लेकिन ये मैरी, ये स्नो वाइट, मैं इसे प्यार से स्नो वाइट कहता हूँ, ये ज़रूर मेरी वाइफ है। और अगर एरन इसका बेटा है तो इसका मतलब कि वो सच में मेरा बेटा है। क्या एरन के डैड भी थे घर में? नहीं, एरन के डैड नहीं है, उसकी मॉम और ग्रैनी है जिनके साथ वो रहता है और मैंने किसी और आदमी को उनके घर में देखा ही नहीं। हाँ, उसके एक अंकल है, अंकल डेविड, और तो कोई भी नहीं, ईवा बता रही थी। अच्छा, इसका मतलब एरन मेरा बेटा है। मेरा बेटा। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और सैड भी कि उन्हें अपना बेटा मिल चुका था और वो इतना अरसा उससे दूर रहे और उसे देख कर भी उसे पहचान नहीं सके। हाँ, जब वो उन्हें मिला था तब उनके दिल को फील हुआ था कि ये कुछ अपना अपना सा है। तब उनके दिल ने बहुत ज़्यादा वार्मथ महसूस की थी, लेकिन ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो सच में उनका बेटा हो सकता है। और अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ईवा, ईवा, मेरी बात सुनो ईवा, हम लंच पे नहीं जा रहे। क्यों डैड? ये तो खुशी की बात है ना कि एरन आपका बेटा है। मैं अभी एरन को कॉल करती हूँ और उसे बताती हूँ कि आप उसके डैड हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने तो बोला था कि उसकी डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं और एरन की फैमिली अब कंप्लीट हो जाएगी। डैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अभी उसे कॉल करके बताती हूँ। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। बट क्यों डैड? ईवा, मैंने बोला तुम उसे कुछ नहीं बताओगी क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और मुझे ये नफ़रत ख़त्म करनी है। मैं जानता हूँ कि वो अपने डैड से नफ़रत करता है, लेकिन ये नहीं कि वो क्यों नफ़रत करता है। मुझे इस वजह को ख़त्म करना है ईवा, और मैं नहीं चाहता उसे पता चले कि मैं उसका बाप हूँ और मुझसे नफ़रत करे। मैं पहले इस नफ़रत को ख़त्म करूँगा, फिर मैं अपने बेटे को बताऊँगा कि मैं उसका डैड हूँ। इससे पहले कुछ नहीं। डैड, ओके डैड, जैसे आप कहें। ईवा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा मिल गया और अब मैं और ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरा सन इन लॉ ही मेरा असल सन है और तुम कहीं दूर नहीं जाओगी, हम सब एक साथ रहेंगे। ईवा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ईवा को हक कर लिया। डैड, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईवा, मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक मैं ना कहूँ तुम एरन को कुछ नहीं बताओगी। ओके डैड, प्रॉमिस, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी। बस आप खुश रहें और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए, एरन के लिए और आंटी के लिए। फाइनली आप सब इकट्ठे होंगे। हाँ ज़रूर, हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब एक साथ रहेंगे ईवा, एक साथ। और फिर डैनियल ने बोला, ईवा, क्यों ना आज हम डिनर पे चलें एरन के साथ? बट डैड, एरन की तो अभी पट्टी नहीं खुली। कोई बात नहीं ईवा, वो देख सकेगा जल्दी, तो हम 1-2 दिन बाद का प्लान कर लेते हैं डैड। हाँ ठीक है, तुम एरन को बोलो कि वो जब भी ठीक हो वो हमारे साथ डिनर पे चले और उसे ये कहना कि तुम्हारे डैड ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है, वो उस दिन का थैंक्स करना चाहते हैं जिस दिन उसने तुम्हारी हेल्प की थी। ओके? हाँ डैड, ठीक है। अब ईवा भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो सब एक फैमिली होने वाले थे और उसे अपने डैड को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा और एरन भी उससे मिल जाएगा। उफ, वो कितनी ज़्यादा खुश थी, वो तो जैसे हवा में उठ रही थी। अब 2 दिन बाद ईवा ने एरन को कॉल की और एरन ने उसे बताया कि अब वो ठीक है और वो कल से यूनिवर्सिटी भी आएगा। ईवा ने उसे बोला, एरन, मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? वो तुमसे थैंक्स कहना चाहते हैं जो तुमने उस दिन हमारी हेल्प की उसके लिए। लेकिन उसके लिए मिलने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो मुझे थैंक्स बोल दिया था और मैं बार बार उनसे थैंक्स नहीं बुलवाना चाहता। वो मेरे बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ओ एरन प्लीज़, आप इतने ज़्यादा भी अच्छे मत बनो। उन्होंने तुम्हें बुलाया और आज शाम तुम डिनर हमारे साथ करोगे, ठीक है? बट ईवा, बट कुछ नहीं, मैंने बोला ना, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आप देखो, हम क्लास फेलो हैं, ठीक है? तुम मुझे अपनी फ्रेंड नहीं मानते लेकिन हम क्लास फेलो तो हैं, तो तुम चलोगे ना हमारे साथ? ओके फ़ाइन, मैं ग्रैनी को बता दूँ। हाँ, ग्रैनी को बता दो, मॉम को भी बता दो, सबको बता दो। अच्छा ठीक है, बता दूँगा।
कहाँ आना है। और ईवा ने उसे लोकेशन सेंड कर दी। और फिर शाम को वो सब इकट्ठे थे। ईवा और उसके डैड अपनी गाड़ी में आए थे और एरन अपनी बाइक पे। एरन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ईवा तो बस उसे ही देखी जा रही थी। वो कितना ज़्यादा डैशिंग है, कितना ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल किसी की आबू के शहज़ादे जैसा। और डैनियल भी बहुत प्यार से अपने बेटे को देख रहे थे। उनका बेटा पैदा हो गया, उसका बचपन गुजर गया और कितना बड़ा हो गया है और कितना प्यारा। और वो सब मिस कर चुके हैं। उन्होंने उसके साथ एक टाइम भी नहीं गुजारा, ना उसके अच्छे में ना उसके बुरे में, कोई भी वक्त तो वो साथ नहीं थे। लेकिन हाँ, अब वो ज़रूर उसका साथ देंगी, वो उसे सपोर्ट करेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे ये बताए बगैर कि वो उनका बेटा है। वो सोच रहे थे और उनकी आंखों के कॉर्नर पे आंसू थे। अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? एरन ने एकदम फिक्रमंद होकर पूछा। न जाने क्यों उसे अंकल का दुख एकदम से फील हो रहा था। कुछ नहीं सान, मैं ठीक हूँ। ओह अंकल, मुझे लगा आप शायद दुखी हैं। नो, मैं क्यों सैड हूँगा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और डैनियल ने आगे बढ़ के एकदम से एरन को हक कर लिया। और एरन हैरान था कि अंकल इतने ज़्यादा स्वीट क्यों बन रहे हैं। और उन्होंने न जाने कितनी देर उसे हक किए रखा और उसे भी मजबूरन अंकल को बैक हक करना पड़ा। और उसे भी अच्छा लग रहा था अंकल को हक करना, जैसे एक फादर और सन के बीच में हक होता है, जैसे उनके बीच में प्यार होता है। वो उसको फील कर रहा था। उसने ये प्यार कभी फील नहीं किया, लेकिन अब उसे फील हो रहा था। यह एहसास कितना अच्छा है, वो सोच रहा था। और तभी उसने देखा पीछे से कोई डैनियल पे गन पॉइंट करके खड़ा था और वो बहुत दूर था। उसने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन एरन देख रहा था कि वो एकदम उन्हें गोली मारने वाला था। तभी एकदम से एरन ने डैनियल को पीछे धक्का दिया और उसी टाइम फायर हो चुका था। डैनियल नीचे गिर चुका था और गोली जाके सीधा एरन को जा लगी थी। और डैनियल ने देखा कि एरन एकदम से नीचे गिर गया और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। ओह नो, ये नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। वो एकदम से पैनिक कर रहे थे और एरन की आंखें एकदम से बंद हो चुकी थी, क्योंकि गोली जाके सीधा उसकी किडनी में लगी थी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हिट एंड रिवेंज का ये पार्ट कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको भी सपोर्ट कर दिया करो, कुछ नहीं होता आपको। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।